हेलो बच्चों, थोड़े दिनों पहले एक क्लास ली थी हमने। वो क्लास थी, आपको याद हो तो, ऑल इंडिया कोटे के लिए। वो तो था 15% सीट, यानी बहुत कम लोगों का सपना पूरा करेगी। आज अपन जो काउंसलिंग क्लास ले रहे हैं वो है 85% स्टेट कोटा के लिए, जिसको पुराने टाइम में हम कहते थे RPMT। तो ये 85% कोटा के लिए। वहाँ सारा प्रोसीजर कहाँ से होता था आपको याद हो तो, mcc.nic.in। लेकिन यहाँ यही जो सारा प्रोसीजर है आपको पता हो तो किसके थ्रू होगा? ये होगा www.rajuzmedical2020.com। यानी राजस्थान का यूजी मेडिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 2020 के लिए कर रहे हो .com। नॉर्मली nic.in होता है, लेकिन यहाँ .com। कई बार ये होता है कि वेबसाइट का ही पता नहीं लगता है कि आखिर वेबसाइट कौन सी है। और भी दो वेबसाइट इसके लिए हैं। एक है www.education.rajasthan.government.in। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इन दो वेबसाइट में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। अभी फिलहाल आपने ध्यान दिया हो तो सबसे मेन इस तरीके का एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो मैं जो हमारे कैमरामैन है उनको कहूँगा कि एक बार प्रॉपरली इस नोटिफिकेशन को आपके लिए एकदम फोकस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देने लग जावे। तो ये पेज आप सब लोग एकदम वहाँ से निकाल सकते हैं, वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। तो वही पेज ये आया हुआ है। तो आप सब लोगों को प्रॉपरली ये पेज दिखाई दे गया होगा। इसका प्रिंट आउट आप लोग अपने पास में रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं इस पेज के डिटेल्स की, कि यहाँ आखिर क्या क्या दिया हुआ है। सारा खेल इस एक पेज पर ही टिका हुआ है, ध्यान रखना। पहली बात तो आप जानते हो, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है वो RUHS की यूनिवर्सिटी, वो इसको कंडक्ट करा रही है। इसका एड्रेस सुभाष नगर बिहाइंड TB हॉस्पिटल जयपुर है। एड्रेस मन में आ सकता है, सर आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कई बार डाउट हो जाता है कि साहब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ जाना है क्या? अरे नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने देखा होगा यहाँ नीचे बोल्ड करके लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स फॉर, और ये बुलाया गया है 20 नवंबर से 25 नवंबर को, यानी राउंड 1 का। यानी ये वो डेट है जिस दिन आपके सपने साकार होंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट MBBS मिलेगी। तो ये वो डेट है। तो इसमें आपको कहाँ पर जाना होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। जाना पड़ेगा आपको एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। यानी आपको ऊपर सुभाष नगर नहीं पहुंचना है, आपको बिहाइंड TB हॉस्पिटल नहीं पहुंचना है। इसलिए आपको ये एड्रेस सही डिटेल दे रहे हैं। फिर इसके बाद आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में काम स्टार्ट हो गया था 1 नवंबर से, और 1 नवंबर से हो गया था। इसमें पहला काम था एप्लीकेशन फॉर्म का, और ये एप्लीकेशन आप जानते हो ऑनलाइन ही किया जा सकता है। डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, बहुत सारे लोगों का जैसे डाउट्स हो रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन फीस वो ले ही नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस इन्होंने अभी कही नहीं, अभी केवल इन्होंने एप्लीकेशन फीस कही है। रजिस्ट्रेशन फीस तो इन्होंने बोल्ड करके आपने देखा हो चॉइस फिलिंग के बाद लिखा है। और ये रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको जमा करानी है, कब आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको जमा करानी है 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच। अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करना। तो अंतर समझना, एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, ध्यान में रखें इस बात को। दूसरा, अभी कई लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 फिलअप कर रहे हैं, और स्पेशली जो लोग SBI के कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो फिर भी होने लग गए हैं। आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए, आप RUHS की वेबसाइट पर दिए गए ईमेल ID पर आप उनको मेल करें, और वहां से मेल का रिप्लाई भी आ रहा है। ये एक अच्छा चीज है। इसके लिए RUHS की जो टीम है जो लगी हुई है काउंसलिंग में,
वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं, क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ मेल करें पहला काम, फिर हेल्पलाइन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेल्पलाइन पर ज़्यादा फ़ोन जाते हैं इसलिए वो नॉर्मली कॉल आप जानते हो रिसीव नहीं करते हैं। फिर ये एकदम आप जानते हो मैंडेटरी पार्ट है, उसका बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और यहाँ आपने ध्यान दिया 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 है एक पार्ट 2 है। कई बार ये होता है कि पार्ट 1 इजीली हो जाता है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर प्रोसीजर में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि नेचुरल बात है किसी भी चीज़ को हम जस्ट स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल में सिस्टम को स्मूथ गोइंग होने में आप जानते हो थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन अब सिस्टम स्मूथ गोइंग है। अब बच्चों का इजी वे के अंदर वहाँ पर काम होने लग गया है। फिर बात करें लास्ट डेट डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, वो आपको पता होना चाहिए 6 नवंबर है, 4 बजे तक ये काम किया जा सकता है। फिर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है वही 6 नवंबर, लेकिन 11:45 PM तक है। फिर आएगा आपका पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, और ये किनकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी? प्रोविजनल का मतलब एक टाइप से अस्थायी लिस्ट है। ये लिस्ट आएगी PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांग है, जिनको पहले हम PH कैटेगरी में बोलते थे वो लोग हो गए। फिर डिफेंस के लोग हो गए, ऑब्लिक करके PM लिखा पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री का मतलब BSF, CRPF, ये इस कैटेगरी में आता है। फिर लिखा STA, वर्ड ध्यान रखना, यहाँ ST नहीं कहा गया, STA शेड्यूल ट्राइब एरिया, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बूंदी, बारा, यहाँ कुछ अपने राजस्थान के ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल रिमोट एरिया है और आज भी वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, एजुकेशन बहुत ही कम है। तो वहाँ के स्टूडेंट जो ST कैटेगरी से आते हैं उनको STA बोला जाता है। तो ध्यान रखना ST के बच्चे, ये बात जिसको कहना आप पर नहीं, ये बात है STA। तो आप में से मैक्सिमम उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो साथी इन एरिया में रहता है, आपके कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त, तो उनको जरूर इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि वो जरूर ये शिक्षा लेवें, क्योंकि बहुत कम मेरिट पर सिलेक्शन हो जाता है। फिर इसी के अंदर NRI भी है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। कई बार कुछ लोग समझते नहीं है, मैक्सिमम जानते हैं NRI का मतलब जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो है। और आपने देखा होगा NRI के नाम पर गवर्नमेंट ने बहुत ही जबरदस्त इस तरह की एक आप लिस्ट देखोगे तो NRI के नाम पर आपको ध्यान हो तो 242 इतनी सारी सीट NRI कैंडिडेट्स को दे दी गई है। ये एक टाइप से कहें बैकडोर एंट्री है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अप्रोच रखते हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, और जिनके परिवार के कोई सदस्य इंडिया से बाहर चले गए हैं, वो NRI कैंडिडेट हैं। और मज़े की बात, इस बार के सीट मैट्रिक्स में देखें तो ये आपको पता हो, अजमेर में 15 सीट है, कोटा में 15 सीट है, उदयपुर में 15 सीट है, RUHS जयपुर कैपिटल है तो वहाँ 22 सीट है, झालावाड़ के अंदर और भी ज़्यादा 30 सीट है। और नए जितने भी मेडिकल कॉलेज है जैसे भीलवाड़ा 22, चूरू में 22, डूंगरपुर में 22, भरतपुर में 23, पाली में 22, बाड़मेर में 19 और सीकर में 15। तो कमाल की बात देखिए कि किस टाइप से ऑफिशियली देखा जाए तो ये सही चीज नहीं है कि आप NRI कैंडिडेट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट दे रहे हैं। ठीक है, अब उनका डेवलपमेंट करना है, राज में सोसाइटी के बनाए हुए हैं। एक चीज और ध्यान रखना, NRI में हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, जो भी फॉर्म भरेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। NRI के अलग से क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो ब्लड रिलेटिव वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। काउंसलिंग के जब अपन आगे के राउंड में पहुंचेंगे वहां आपको बताएंगे, जो भी फॉर्म भरेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इवन पिछले साल NRI की जो फीस थी वो पर ईयर 15 लाख रुपए थी और वो एक साथ जमा करानी पड़ती थी। इस साल सिस्टम को चेंज किया गया, बीच में एक सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग फीस एक साल की NRI में देखा जाए तो 21 लाख रुपए के लगभग हो चुकी है। तो इतने कैंडिडेट उनको मिलते नहीं है। लास्ट में ध्यान रखना,
फिर यही जो एनआरआई की सीट है इनको किस में बदल दिया जाता है, मैनेजमेंट सीट में। इस टेबल पर आप लोग बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दो। यहाँ पर 3 कॉलम की आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, एक गवर्नमेंट सीट है, एक मैनेजमेंट सीट है, एक एनआरआई सीट है। और हर साल का मैं आपको एक शानदार एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एनआरआई की, जैसे ये मान लीजिए अभी इतनी सारी सीट है और इनकी जो संख्या है वो 242 है। तो इन 242 में से जो एक हमारा एक्सपीरियंस बोलता है काउंसलिंग का, सिंथेसिस की टीम का, तो हमने ये देखा है कि काउंसलिंग के अंतिम दिन क्या होता है कि इन 242 में से तकरीबन 75 सीट, चूंकि कैंडिडेट ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट सीट में आ जाती है। मजे की बात देखो, अब यहाँ पर जो फीस है वो 21 लाख रुपए नहीं लगती है, अब यहाँ पर जो फीस लगेगी वो वही 7.5 लाख रुपए लगेगी। यानी कमाल हो गया। देखिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई के कैंडिडेट ज्यादा नहीं पहुंचे, इसलिए वो सीट नॉर्मल मैनेजमेंट में चेंज, और 21 लाख की जगह उसकी जो फीस है वो पर ईयर की 7.5 लाख के लगभग। इसलिए जो लोग 7.5 लाख की सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं वो काउंसलिंग के लास्ट डे, ये नहीं हो कि साहब मैनेजमेंट की सीट खत्म हो हम भी रवाना हो जाए। अरे ये एनआरआई सीट का करिश्मा लास्ट में होता है। ये वहाँ जो लोग सिस्टम में बैठे हुए जिनको रूल रेगुलेशन पता है वो इन्हीं चीज का फायदा उठाते हैं। डटे रहो एकदम। उन एनआरआई की सीट आपने भरा नहीं हो लेकिन वो मैनेजमेंट में चेंज होगी। और जो एनआरआई के इच्छुक है वो पेमेंट ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने बीच में एक आदेश जारी करके कर दिया था। हालांकि पहले एक साथ फीस देनी पड़ती थी सब ईयर की, अब ईयरली कर दिए गए। फीस बढ़ा दी है तो अब ईयरली कर दिया गया, यानी थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया गया है। फिर ये देखिए ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है। इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कहने को 2776 सीट लगता है कि साहब राजस्थान में कितनी जबरदस्त सीट है, हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सीट मैट्रिक्स में देखिए बहुत पंगा है। ये सीट मैट्रिक्स नहीं है ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स तो ये है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो हम ये सीट मैट्रिक्स के जो पेजेस हैं ये भी आपको साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा देंगे। दूसरा, आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप काउंसलिंग ग्रुप में नहीं हैं तो आप सिंथेसिस के कांटेक्ट नंबर है, लिख लीजिए आप वो कांटेक्ट नंबर 80030948 और 93/92। इस नंबर पर अपनी नीट की आप मार्कशीट भेज सकते हैं और वहाँ काउंसलिंग ग्रुप में शामिल होने के लिए आप रिक्वेस्ट भी उनको कर सकते हैं। तो उसके थ्रू इस तरह की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप भी ध्यान रखो, ये ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स है। ये जानबूझ करके इस टाइप की सटीक इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देते हैं क्योंकि ऐसा देने से पब्लिक अवेयर हो जाएगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी के बेस पर काउंसलिंग होगी। हमने ये माइंड लगा करके सिंथेसिस टीम ने तैयार किया है जिसकी इंफॉर्मेशन हो सकता है 100% तो नहीं लेकिन 98% करेक्ट है एकदम। तो हमने इसी नए सीट बढ़ोतरी को देख करके बनाया है। अब कहने को तो देखिए हमें लगता है कि साहब खूब सारी सीट, अरे खूब सारी नहीं है ये सीट, क्योंकि ये जो सीट है आपके सामने ऑफिशियली, अब सुनना मेरी इंपॉर्टेंट बात को, यूआरबी यानी जनरल बॉयज 506 ये सीट है। यूआरजी गर्ल्स का अलग रिजर्वेशन होता है 168 है, गर्ल्स बॉयज की सीट को भी ले सकती है यदि हायर मार्क्स है तो। ईडब्ल्यूबी यानी इकोनॉमिकली जो वीकर बॉयज है यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, स्वर्ण गरीब आरक्षण 79 सीट है। ऐसे ईडब्ल्यूजी 27, फिर ऐसे 11 एमबीबी मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी गुर्जर रेवारी कम्युनिटी 62, एमबीसी 23, ओबीबी ओबीसी बॉयज 263। कई बार मन में आता सर इतना कम है तो फिर हम ओबीसी भरे ही नहीं। अरे आप पहले ओबीसी में फिर ऑटोमेटिकली रोस्टर लगकर आप जनरल में आ जाओगे। फिर ओबीसी 88, एससी बॉयज 200 सीट,
SC गर्ल्स 67, ST बॉयज 86, ST गर्ल्स 27, SAB जो बोला था ना अभी शेड्यूल एरिया बॉयज 70 सीट, SAG शेड्यूल एरिया गर्ल्स 19 सीट। तो ये टोटल हुई कितनी 1685। बस यही ओरिजिनल में गवर्नमेंट MBBS की सीट है, बाकी सब दिखावटी सीट है। यानी ये है राजस्थान यानी स्टेट कोटा जिसको हम कहते हैं 85% कोटा, उसकी गवर्नमेंट MBBS की सीट कितनी सीट है 1685, ध्यान में रखना। और एज पर रिजर्वेशन भी बोल दिया। फिर नंबर आता है इस टेबल में गवर्नमेंट पेमेंट सीट का, यानी गवर्नमेंट कॉलेज और वहां पेमेंट सीट। तो वो जो बच्चे इच्छुक हैं सुन लेना, इसमें कौन कौन आएंगे देखो, झालावाड़ आएगा, जयपुर का कॉलेज RUHS, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर, पाली, बाड़मेर, और अब नया कौन सा हो गया सीकर। यानी 7 तो हो गए राज में सोसाइटी के कॉलेज और झालावाड़ RUHS जयपुर कॉलेज में। तो इनसे पहले के एस्टेब्लिश कॉलेज ये हो गए। तो जनरल बॉयज में कितनी सीटें हैं 127, जनरल गर्ल्स 43, फिर EWB में 37, EWG 8, MBB 19, MBG 3, OBB 78, OBG 21, SC बॉयज 55, SC गर्ल्स 19, ST बॉयज 25, STG 7, SAB 18, SAG 6, यानी कितनी टोटल 466। यानी ये वो सीट है जो नॉर्मल पब्लिक की अप्रोच में 7.5 लाख में आज गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिले तो बहुत सारे पेरेंट्स उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये वही सीट है। लेकिन एक मैं बता दूं, एक मेरा आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो उनको सजेशन होगा कि आप झालावाड़ जयपुर तक तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, धड़ल्ले से लो। बाकी आप राजस्थान के नए कॉलेज में पेमेंट सीट उठा रहे हो, उसकी तुलना में मेरा आपको सजेशन रहेगा, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप राजस्थान की बजाय प्रायोरिटी दो कर्नाटक को, जो KEA के नाम से काउंसलिंग होती है, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। इतनी फीस में वहाँ टॉप कॉलेज मिलेंगे जो राजस्थान के पुराने मेडिकल कॉलेज है उनके लेवल के, जैसे SPMC मेडिकल कॉलेज के लेवल के वहाँ कॉलेज हैं, MS रमैया कॉलेज, BR अम्बेडकर कॉलेज, और भी बहुत टॉप के प्रॉपर बेंगलोर के कॉलेज हैं। फायदा और है वहाँ जाने पर स्टेट कोटे में कर्नाटक का रिजर्वेशन मिलेगा, आप इजीली वहाँ गवर्नमेंट सीट पर PG के अंदर सीट उठा लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ PG सीट भी वहाँ ज्यादा है। तो ये सजेशन अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना। ऐसे ही मान लो आपने कीम का फॉर्म भरा हुआ है केरल का, जो सबसे कम फीस पर, इससे कम में अब इंडिया के अंदर प्राइवेट MBBS है ही नहीं, वहाँ आज भी 6.5 लाख रुपए फीस के अंदर MBBS में एडमिशन हो रहे हैं। तो वहाँ जाओ, पुराने कॉलेज में जाओ। मेन बात है कॉलेज पुराना और रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो ये आप ध्यान में रखें। फिर आइए वो जो लूट है अपनी जगह NRI सीट, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS के लिए, तो वो सीट की आपको संख्या बता दी गई थी अभी कि कितनी है 242। फिर बात आती है प्राइवेट कॉलेज और वो भी गवर्नमेंट सीट। देखिए अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट सीट, तो ये सुन करके कई लोगों की बाँछें खिल जाती है कि साहब हमें तो गवर्नमेंट सीट मिली है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। देखिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आज अपनी जगह देखा जाए तो यहाँ की फीस पर ईयर की 15 लाख रुपए के लगभग है। इस साल की फीस आपको देखनी पड़ेगी, और ये यहाँ पर जो सीट होगी आपके टोटल 127 अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग और है। फिर आता है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जिसको JNU बोलते हैं, वो भी 127, और इनकी फीस तो महात्मा गांधी से भी ज्यादा, आपको ध्यान हो तो फीस बड़े ढंग से देख लेना। निम्स जयपुर, इनकी भी 127 और फीस महात्मा गांधी से भी ज्यादा है। कट ऑफ तो नेचुरल बात है, फीस ज्यादा तो कट ऑफ इनका कम होता जाता है, और कट ऑफ का भी हम डिस्कशन आपके सामने कर लेंगे।
महात्मा गांधी जो जयपुर का कट ऑफ है पिछले साल 69,000 वाले को मिल गई थी, स्पेशली गवर्नमेंट सीट की बात करें तो। ऐसे ही जेएनयू की बात करें, निम्स जयपुर की बात करें, ये तो इवन 1.25 लाख 1.5 लाख रैंक है, तो उन रैंक वाले बच्चों को भी मिल जाती है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर 202। एक चीज ध्यान रखना, ये प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट है। गीतांजलि की 10 सीट आपको पता हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर भी है। 10 सीट है, उसमें 4 सीट यूआरबी में, 1 सीट यूआरजी में, 2 सीट ओबीबी में, 1 सीट एससीबी में, 1 सीट एससीजी में, 1 एसटीबी में। तो इस टाइप से 10 सीट है। बस यहाँ डिफरेंट एक ही है कि यहाँ जब हम जाते हैं तो इन बच्चों से भी हॉस्टल की फीस के नाम पर 2 लाख सिक्योरिटी मनी ली जाती है, जबकि 2 लाख सिक्योरिटी मनी बिल्कुल गैर वाजिब है और किसी भी कॉलेज में नहीं है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं वो ध्यान में रखना, 2 लाख सिक्योरिटी मनी। तो अपने पेरेंट्स को ये बात आप बता दीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में हम लेवें पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है 127, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर 2 कॉलेज हो गए 127, और इनकी फीसेज पूछो मत, ये तो 20 लाख के लगभग फीस लेते हैं। फिर आता है अनंता इंस्टीट्यूट उदयपुर और 127 सीट। फिर आता है अमेरिकन इंटरनेशनल उदयपुर, वैसे ये राजसमंद बॉर्डर पर हो गया 127। तो अमेरिकन अनंता 2 साल डिबार्ड थे क्योंकि उन्होंने जो एमसीआई ने इनको परमिशन दी थी, जो अब एनएमसी बन गई है, उससे ज्यादा एडमिशन दी थी, तो 2 साल यहाँ 0 सेशन हो गया था। इन 2 कॉलेज की फीस है वो 13,20,000 रुपए। इस साल की फीसेज आपको पता करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत उनमें चेंजेज हो सकता है, बढ़ोतरी होती है, आप जानते हो, घटने का तो सवाल ही नहीं उठता है एकदम। फिर इसके बाद एक अलग कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट सीट। बहुत सारे लोग कॉलेज मैनेजमेंट से जानकारी के बेस पर पहले से जाते हैं, सीट अपनी रिजर्व कराते हैं, जिनको पहले हम कभी कहते थे डोनेशन सीट। यानी इसमें आपके पेरेंट्स की हैसियत को देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सीट को अलॉट किया जाता है। तो यहाँ फीसेज बहुत ज्यादा लगती है। यहाँ वो जो गवर्नमेंट ने तय की है वो नहीं लगती है एकदम, वो तो जो कॉलेज मैनेजमेंट बताता है ये वो कॉलेज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही फीस लगती है, अथाह पैसा लगता है इसके अंदर। महात्मा गांधी को 23 सीट की परमिशन है, जेएनयू को 23 की, निम्स को 23, गीतांजलि को 38, पैसिफिक को 23, बाकी सभी को 23 सीट की परमिशन है। तो ये हुआ प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट सीट। तो समझ गए ना एडमिशन लेने का फायदा कहाँ है, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट सीट में फायदा है, ध्यान में रखना इस बात को। फिर उसके बाद एक और सीट मैट्रिक्स में आता है बीडीएस का, आरयूएचएस जयपुर का। इसके अंदर आपको पता हो 14 सीट यूआरबी में, 6 यूआरजी में, 3 एमबीबी में, 6 ओबीबी में, 3 ओबीसी में, 5 एससी बॉयज में, 1 एससीजी में, 1 एसटीबी में, 1 एसटीजी में, 3 एसएबी में। तो टोटल हो गई 43। बाकी कहाँ चलेगी 15% कोटा वहां चलेगी। आप जानते हो बीडीएस का एक ही कॉलेज है। बीडीएस क्यों नहीं इतना फेमस हो रहा, उसका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि हम बीडीएस पूरी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है। कई बार स्टूडेंट को 5 साल से 8 साल तक वेट करना पड़ता है और उसके बाद जाकर के उसके गवर्नमेंट जॉब के चांस बनते हैं। कई लोगों के तो भी नहीं बनते हैं। क्यों, प्राइवेट बीडीएस वाले भी तो आ गए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए लोग आजकल बीडीएस की तुलना में वेटनरी को प्रीफर करते हैं। अपने पेरेंट्स से इस बारे में आप डिस्कशन कर लीजिएगा। फिर आता है प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट और स्पेशली बीडीएस की। तो अब ये देखा जाए आपके सामने कई सारे कॉलेज हैं, महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज जयपुर, निम्स डेंटल कॉलेज जयपुर, डेंटल कॉलेज राजस्थान, डेंटल कॉलेज दर्शन, डेंटल कॉलेज पैसिफिक के 2 कॉलेज हैं, आरआर डेंटल कॉलेज, गीतांजलि डेंटल कॉलेज, सुरेंद्र डेंटल कॉलेज, महाराजा गंगा सिंह, व्यास डेंटल कॉलेज, दासोनी डेंटल कॉलेज, एकलव्य डेंटल कॉलेज। तो प्राइवेट बीडीएस में तो आप जानते हो लगभग हर किसी को एडमिशन मिल जाता है। इनकी फीसेज आपने देखी हो 2,30,000 से लेकर के 3 लाख रुपए के लगभग होता है। कोई आपका मन करे कि सर चॉइस ऑर्डर क्या हम रखें, तो नेचुरल बात है महात्मा गांधी को आप नंबर 1 रख दीजिए, गीतांजलि का भी अच्छा सेटअप है उसको नंबर 2 रख दीजिए,
सुरेंद्र डेंटल कॉलेज को आप नंबर 3 रख दीजिए, दर्शन डेंटल कॉलेज को रख दीजिए, पैसिफिक के कॉलेज को रख दीजिए, बाकी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये बात है। फिर आता है इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट। यहाँ समझ गए आप, फीस ज्यादा लेकिन सीट खाली रहती है, तो कई बार उस फीस पर भी ये लोग एडमिशन दे देते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो ये बातें हुई देखिए आपकी किसके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने घटिया तरीके से दिया था सीट मैट्रिक्स वो, और हमने बहुत अच्छे तरीके से सीट मैट्रिक्स बोल दिया वो। काउंसलिंग तो जो हमने सीट मैट्रिक्स बोला उसके अकॉर्डिंग होगी। तो आशा आप सब इस चीज को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब आइए वापस वही नोटिफिकेशन का पेज। इस पेज में हमने आपको बता दिया था कि वेरिफिकेशन की लिस्ट निकलेगी कब, 7 नवंबर को। फिर बारी आती है 8 नवंबर को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर दी बोर्ड, बोर्ड के सामने। और किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, डिफेंस ऑब्लिक पैरामिलिट्री के लिए, एसटीए के लिए, एनआरआई के लिए, कि उनके डॉक्यूमेंट सही है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हैं, PH1 PH2 2 क्राइटेरिया लगते हैं, और आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो बनाइए। और सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको SMS हॉस्पिटल, वहाँ का जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके पास ऑर्थोपेडिक्स बोर्ड बैठता है, उनकी दी गई डेट को जिस दिन वो बैठते हैं उस दिन आपको जाना पड़ेगा। उसके सर्टिफिकेट के बिना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको पहुंचना है 8 नवंबर को। फिर उसके बाद में आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा किसके डॉक्यूमेंट सही, फिर आएगी पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो कई बार मन करता ना कि साहब स्टेट मेरिट का कैसे पता लगेगा, राजस्थान में हमारी क्या मेरिट है ये हमें कैसे पता लगेगी। तो ये मेरिट आपको इसके थ्रू पता लगेगी। तो ये मेरिट कब निकलेगी, 9 नवंबर को निकलेगी। और इसमें लिखा देखो, स्टेट की मेरिट भी आ जाएगी, पीडब्ल्यूडी भी आ जाएगा, डिफेंस पैरामिलिट्री भी आ जाएगा, एमबीसी आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, एससी आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, एनआरआई, यानी सभी तरह की मेरिट आ जाएगी कब, 9 नवंबर को। तो आपको सिचुएशन पता लग जाएगी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या बन रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आएगा चॉइस फिलिंग। कुछ लोग अभी मेरे को कह रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तब आप समझ गए हो कि जो चॉइस फिलिंग है वो अभी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। और इस टेबल में क्लियर कर लिखा है चॉइस फिलिंग होगी कब, 10 नवंबर से 13 नवंबर। ध्यान में रखना इस चीज को। फिर लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करानी है। फिर वही जो चॉइस है आपकी उनको सेव भी करना है, और उनके अंदर आप जितनी बार चाहो उतनी बार चेंजेस भी कर सकते हो। फिर क्लियर कर लिखा ऑटो लॉक की फैसिलिटी, यानी आपने नहीं की लॉक लग जाएगा, लेकिन कब लग जाएगा वो भी लिखा है, 13 नवंबर को 5 बजे। ध्यान में रखें इस बात को। फिर लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस, और वो लिखा है एप्लीकेबल एमबीबीएस सीट के लिए, यानी आप बीडीएस के लिए करना चाह रहे हो तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी नहीं। आपको लगेगी हमें तो ओनली बीडीएस के लिए करना है, एमबीबीएस में तो हमारा नंबर आएगा ही नहीं, सीटी हमारे नंबर ही इतने कम आएगा नहीं, तो आपको वो खर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना जो लोग ओनली बीडीएस को टारगेट कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कितनी करानी है, तो बड़ा ढंग से देखना जो यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेज के लिए, और आरयूएचएस का जो सीएमएस कॉलेज है उसके लिए तो आपको कराने हैं 10,000 रुपए जनरल कैटेगरी के बच्चे को। अब मान लीजिए कोई एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी का है तो उसको कराना है 50%, यानी 5,000 रुपए जमा कराने हैं। फिर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखना प्राइवेट मेडिकल का मतलब कौन हो गया, महात्मा गांधी, जेएनयू, निम्स, अमेरिकन, अनंता, गीतांजलि, और डेंटल में जो बताए थे आपको, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। डेंटल को छोड़ दो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपकी 1 लाख की सिक्योरिटी मनी जमा होगी। सिलेक्शन हो गया तब तो वो एडजस्टेबल है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको रिफंड हो जाएगा।
इसलिए फीस ई मित्र के खाते से नहीं, अपने खुद के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कराना, ताकि लास्ट में रिफंड आए उसी में आए। कई बार ई मित्र वाले लास्ट में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, आपके भी मन में आता है कि अब कौन 5,000 10,000 के लिए झगड़ा करे, लेकिन अपने पेरेंट्स की एक एक पाई की कीमत को आप समझें। ये गाड़ी कमाई से की गई मेहनत है, ऐसे वेस्ट नहीं करना है। फिर देखिए, आपको प्रिंट लेना है, ऑटो लैकिंग चॉइस का जो सेव की है वो 13 तारीख के बाद आप ले सकते हैं, 7 बजे के बाद। फिर है कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगा, लिखा हुआ है 19 नवंबर को मिडनाइट, यानी ये वो डेट है जिस दिन आपका सपना साकार हो जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगी, यानी आपके सपनों की तारीख कौन सी हो गई है, 19 नवंबर। ध्यान में रखें इस बात को। फिर आता है प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट बाय कैंडिडेट। ये कब निकाल सकते हैं आप, 20 नवंबर से 25 नवंबर। बिना अलॉटमेंट लेटर के आपके सिलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, वो अलॉटमेंट लेटर काउंसलिंग में बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद आती है बारी रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट, यानी आपकी ज्वाइनिंग आपको इंडिविजुअल कॉलेज में नहीं जाना है, आपकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और वो आपको कहाँ जाना है आपको पहले भी बता दिया है, आपको जाना है एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, यानी आपको वहां पर भी नहीं जाना है। और दूसरा उसमें एक चीज और लिखी है कि ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और ऑल डेंटल कॉलेज, इसके लिए आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज नहीं, आपको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर। इन 2 विंग होगी, एक होगी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए, राजमेस के लिए, झालावाड़ के लिए, आरयूएचएस के मेडिकल कॉलेज, वो जाएंगे एसएमएस। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के खिलाड़ी हैं, कौन, महात्मा गांधी, निम्स, जेएनयू, अमेरिकन, अनंता, वो जाएंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, वहां पर जाएंगे। और वहां होगा इनका डिपोजिशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, फीस भी आपको ली जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट से ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसके थ्रू ली जाएगी। साथ में लिखा है 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म along with all relevant document, जो कि सेल्फ अटेस्टेड है, वो आपसे लिए जाएंगे। लेकिन आपकी रिपोर्टिंग की डेट भी लिखी है कि कब आप जा सकते हो, 20 नवंबर से 25 नवंबर, यानी 20 to 25 नवंबर। और टाइम भी लिखा है, क्या टाइम लिखा हुआ है, मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर इवनिंग में 4 PM तक। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑफलाइन होगा। मेरे हिसाब से ये कोई समझदारी का काम नहीं है, भयानक भीड़ इकट्ठी होती है। तो जिस टाइप से गवर्नमेंट एक तरफ मास्क के लिए कानून बना रही है, तो हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से इस काउंसलिंग को ऑनलाइन करना चाहिए, पेरेंट्स का भी खर्चा बचेगा। और जो सजग पेरेंट्स है वो इस बात को उठाओ, और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके ट्विटर पर आप लोग कहीं ना कहीं करें और इस काउंसलिंग को ऑनलाइन कराने की कोशिश करें। इतनी भीड़ होगी जिसकी कोई हद नहीं है। और ये लिखा टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में। फिर है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज, क्लासेज की कब शुरुआत, वो तो डायरेक्शन एनएमसी देगा। जो एक समय था कौन, एमसीआई, अब बन गया एनएमसी ऑब्लिक डीसीआई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर आएगा मॉपअप राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये भी ऑफलाइन। मॉपअप का मतलब है बचा खुचार। ये भी लिखा है कि टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में ये नोटिफाइड किया जाएगा। तो ये तो देखिए हमने सीट मैट्रिक्स और ऑफिशियली कहें तो ये जो नोटिफिकेशन का पेज उसके बारे में किया है। अब आपको पता है एक पूरी बुकलेट भी देखा जाए तो इस टाइप से दे रखी है। हालांकि हमने इसके ऊपर सिंथेसिस का कवर पेज लगा दिया है। इसमें 2 तरह की फाइल्स हैं। एक तो ये वाली फाइल से आपको ध्यान हो तो जिसमें शुरू के अंदर 8-9 PDF के पेजेस आए थे और बाद में पूरी इंफॉर्मेशन बुकलेट आई थी। तो ये वही कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुकलेट है। और इस बुकलेट में तरीका लिखा है कि
आपको किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, और मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम लोग भर चुके हैं। इसका जो पेज नंबर 1 है उसमें कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन है नहीं जिसमें कोई तकलीफ होए। पेज नंबर 2 में लोगों को दिक्कत आ रही है, और दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि एक बार के लिए इनको फोकस किया जाए एकदम। तो जो ये कैमरामैन है फैसिलिटी गणेश सुथार जी, ये मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी मदद के लिए इनको फोकस भी कर रहे हैं एकदम। तो ये जो 2 पैराग्राफ है ये बड़े काम के हैं। कुछ लोग यहाँ थोड़ा फंस भी रहे हैं एकदम। और इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं। एक तो इसने का स्कैन कॉपी करो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, यानी जो कि 1 जनवरी 2020 के बाद कुछ लोग गलती से नीट वाला कर रहे हैं। अरे नीट वाले को तो टाइम हो गया, ये तो 1 जनवरी कह रहा है, वो करो आप। और बाई चांस आपने नीट वाला कर दिया तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर फॉर्मेट जो कहा गया वो भी, सिग्नेचर का ब्लॉक भी, फिर एक और है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने सब कैटेगरी वालों को, जैसे एसटी के अंदर एसटीए में जो आते हैं, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, ऐसे ही जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है वो स्पेशली ध्यान में रखें इस चीज को। ये पेज नंबर 2 में दिया है। फिर पेज नंबर 3, यहाँ आपने देखे हो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, तो कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो आपको एक बार इनको फोकस करके बता देवे शीट के अंदर कि क्या चीज दी गई है यहाँ पर। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं पार्ट, एकदम ध्यान में रखें आप लोग। तो यहाँ अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके सामने, क्या क्या दिए गए हैं देखिए। इसमें 1 से लेकर के 9 तक पॉइंट दिए गए कि क्या क्या आपको करने, आप सब समझ ही गए होंगे। दूसरी बात कि देखिए आप में से कोई कैंडिडेट बिश्नोई कम्युनिटी से, ऐसे ही कहीं ना कहीं पंजाबी में कुछ ऐसी कम्युनिटीज आती है जो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेंटर गवर्नमेंट में जनरल में आते हैं, यूआर में, लेकिन यहाँ ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओ, एक डेट दे रखी है कि उसके बाद अभी बनाओगे, उस डेट के बाद का ही होगा आपका। तो आप लोग ओबीसी में आते हो तो ओबीसी बनाओ, और उसमें भी फायदा केवल तब है जब आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, नॉन क्रिमिनल है। दूसरा आपका सर्टिफिकेट यदि 1 साल से पुराना हो चुका है तो उसको रिन्यू करवा लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आवे। बाकी तो सब आप यहाँ पर कर लोगे। और आप में से कोई ईडब्ल्यूएस में आता है तो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया इंक्लूड है। स्टेट गवर्नमेंट में वो ईडब्ल्यूएस आते हैं। ऐसे ही कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी में, उनमें से कुछ जो लोग मंदिर के पूजा पाठ करते हैं, स्पेशली सेवक जो कम्युनिटी है, जो कुछ लोग शर्मा लगाते हैं, कुछ लोग भोजक लिखते हैं, तो वो भी अब आपको ध्यान हो। तो ओबीसी बन गए, आपको नहीं पता हो अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कशन करें, उनको ओबीसी क्राइटेरिया में रखा गया तो वो लोग ओबीसी का ही फिलअप करें एकदम। तो अपनी कैटेगरी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर इसमें पॉइंट नंबर 9 में कई लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो पूछ रहा आपसे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, WPP या कहीं ना कहीं वो, तो वहाँ मैक्सिमम लोग नो करेंगे। क्यों? ये डिफेंस ऑब्लिक पैरामिलिट्री से, वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री। फिर अगले पेज पर इसी से रिलेट है, पेज नंबर 4 पॉइंट नंबर 10, बहुत ढंग से ध्यान देना। यहाँ ये कह रहा है सेलेक्ट करो परसेंटेज किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जबकि आपने वहाँ बॉक्स देखा नेक्स्ट में जाकर के तो वहाँ इंग्लिश के भी आ रहे हैं, और परसेंटेज को लिखने का बिल्कुल एक अलग तरीका दिया हुआ है, और उसने समझाया भी उस तरीके को। गलती मत करना लिखने में, क्योंकि जब टाई ब्रेक होगा तो राजस्थान के अंदर इस 12th के परसेंटेज की बहुत वैल्यू होगी, और टाई ब्रेक फंसता है लास्ट के अंदर। फिर आइए देखिए पेज नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो मेरे जो कैमरामैन है मैं उनको कहूँगा कि ये जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इनके जो 10 पॉइंट्स हैं और रोमन लेटर में जो 1 से 10 लिखे गए हैं, एक बार इनकी तरफ फोकस करें।
तो आप सब ये प्रिंट देख भी लीजिएगा। और एक मैं बात बता दूं, आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर 1 नंबर को फिल करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके नेचुरल फादर ऑब्लिक मदर ऑफ कैंडिडेट हैज कंटिन्यूअसली रेजाइडेड इन राजस्थान फॉर पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर। बिल्कुल, इसका प्रूफ क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, वो इसका प्रूफ है। फिर और क्या है कि कैंडिडेट ने लास्ट 5 ईयर या स्टडी भी की और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, तो इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। आप जो भी भरोगे 1 से लेकर के या 10 भी नहीं, 11 लिख रखे हैं। कुछ पेरेंट्स बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। कुछ बच्चे अदर स्टेट से यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनके अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। लेकिन आप में से 90% के लिए 1 नंबर एप्लीकेबल होगा। इसका प्रूफ क्या होगा? आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र। यदि आपका नहीं बना हुआ है तो आप लोग आप बना लीजिएगा, इसको आज ही बनने के लिए दे दीजिएगा। पेरेंट्स के डोमिसाइल से काम नहीं चलेगा, आपका खुद का डोमिसाइल चाहिए होता है। मन में आ सकता है कि सर लास्ट 5 ईयर का क्या प्रूफ होगा? अरे 10th 11th 12th यानी 11th की मार्कशीट की भी वैल्यू है। नहीं संभाली हुई है, संभाल लो, खो गई है स्कूल से, नहीं बनवा लो। और 8th और 9th उसकी भी जरूरत है। हालांकि 8th 9th 11th कई बार मांगते नहीं है, 10th 11th 12th दे दी तो उससे काम चल जाता है। और 1 के प्रूफ के लिए डोमिसाइल को मान लिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस क्राइटेरिया में गलती हो गई तो आपको काउंसलिंग से रस्टिकेट किया जा सकता है। तो गलती नहीं हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरी काउंसलिंग का। तो बड़े ढंग से ये चीज करना। जो लोग 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो अदर क्राइटेरिया को प्रॉपरली भरिएगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 6 पर ऐसा कोई विशेष नहीं है। फिर पेज नंबर 7 पर पार्ट 2 के लिए, क्योंकि कईयों के ये पार्ट 2 आपने देखा हो फिलअप नहीं हो रहा, थोड़ी दिक्कत आ रही है, स्पेशली पेमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। तो वो लोग स्पेशली ध्यान में रखें। और इसमें देखिए परसेंटेज के लिए एक तरीका भी लिखा हुआ है। और तरीका क्या लिखा हुआ देखिए कि मान लीजिए आपके 78.34% है फिजिक्स में, तो इसने कहा कि आप पहले 78 को लो, फिर 74 को लो, फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट को लो। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। फिर डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग, फिर डिक्लेरेशन के बारे में दिया गया है। फिर आपके पेज नंबर 10 पर अदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फाइनल सबमिट क्या है? पेज 11 पर आपने देखा हो तो आपके हेल्पलाइन के नंबर दिए हुए हैं, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप ईमेल करें, वो दिए हुए हैं। तो मैं एक बार जो हमारे कैमरामैन है उनको कहूँगा कि इन मोबाइल नंबर को एक बार फोकस कर दो हेल्पलाइन के, और जो ईमेल आईडी है जो बोर्ड में लिखा हुआ उसको फोकस कर दो। आशा है सभी बच्चों को ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। तो कैमरामैन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आपकी हेल्प के लिए, और वो फोकस करके आपको सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी क्लियर कर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ आपकी हेल्प के लिए कि कोई दिक्कत आए आपको तो आपकी ईमेल आईडी कौन सी है? rajnit2020@gmail.com। राजस्थान के इसलिए राज, नीट से रिलेट इसलिए नीट, यूजी से रिलेट इसलिए यूजी, और @gmail.com तो आना ही है। मोबाइल नंबर भी लिख लो जो हेल्पलाइन के हैं, वो भी लिख लेना सारे बच्चे। क्या है? 8955206046। ये लिख कर रख लेना सेव करके। ये ईमेल आईडी भी, ये मोबाइल नंबर एक और बोलता हूँ 8955206046, और मेल आईडी rajnit2020@gmail.com। फिर उसके बाद आइए इंफॉर्मेशन बुकलेट। ये तो वो पेजेस थे जो शुरू में बुकलेट से पहले डाले गए थे, यानी कैसे RUHS काम करती है आप खुद देख लो। पहले ये पेज, फिर इतने पेज, फिर बुकलेट यानी इतना लेट,
सबसे पहले ये पेज दिया और वो भी गलत, और गलत तरीके से दिया। याद है ना ये सीट मैट्रिक, हमारा सीट मैट्रिक ज्यादा बेटर है जो सिंथेसिस ने तैयार किया। इन्होंने तो घटिया और शॉर्टकट समरी दी है, इससे कोई आइडिया नहीं लगता है। ये है पेज नंबर 1, इस पेज की कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने। फिर पेज नंबर 2 पर BDS के कॉलेज, पेज नंबर 3 पर वही इंडेक्स हो गया कि किसके ऊपर क्या क्या चीज दे रखा है। पेज नंबर 4 पर एप्लीकेशन फीस लिख रखी है कि नॉन रिफंडेबल फीस है 2000 रुपए, और अदर कैटेगरी में स्पेशली किसके लिए, SC ST दूसरी जो कैटेगरी है उनके लिए 1200 रुपए, और स्पेशली जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उन बच्चों के लिए भी। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये 2.5 लाख रुपए क्यों पूछ रहे हैं, ये इस कारण से ऐसा कहा गया है। फिर पेज नंबर 5 ये दिया हुआ शेड्यूल, और ये शेड्यूल आपको याद हो शुरू में शानदार तरीके से डिस्कशन हो गया था। पेज नंबर 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। फिर है पेज नंबर 7 एज लिमिट, और वो आप सब जानते हो। फिर आओ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है 3rd नंबर। यहाँ 1 से लेकर के 5 क्राइटेरिया दिया, और आप जानते हो 1 नंबर अप्लाई होगा मैक्सिमम के लिए। फिर पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में सबसे नीचे 4 में लिखा एलिजिबिलिटी फॉर NRI कैंडिडेट। कई लोग पूछ रहे थे कि सर NRI बनने के लिए क्या चीज की जरूरत है, तो वो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 उसको पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा हुआ आपके ब्लड रिलेटिव, और 1 से 5 तक 3 नंबर पॉइंट के अंदर दिया है कि कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। लगभग हर कोई आपके कोई भी रिलेटिव बाहर रहते हैं तो मैक्सिमम लोग आ जाएंगे, बस वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। कुछ शर्तें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर आता है रिजर्वेशन का फंडा, A और B पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। B पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किन लोगों के लिए, जिनके पिताजी BSF यानी पैरामिलिट्री, CRPF, आसाम राइफल्स इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखिए, 24 सीट, 4 इन ईच स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि 6 गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कोर्स में रिजर्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली से होता है। अभी इसकी काउंसलिंग पहले CRPF कराता था, अब BSF कराता है। इसमें 21 सीट गवर्नमेंट MBBS की है और 3 सीट BDS की है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो अपने पेरेंट्स से पूछ करके जो BSF हेडक्वार्टर है वहां पर अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भिजवाओ। ये वीडियो देखते ही तुरंत ये काम कर लो। कई लोगों को तो पता ही नहीं, कुछ लोग सेंट्रल पूल कोटा को यूं समझ लेते हैं कि साहब नेताजी की सिफारिश लगे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे और मेरिट बेस काम है या नेताजी की सिफारिश का कोई काम नहीं है। फिर इसी पेज पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है C के अंदर नंबर 3 में, और वहां लिखा हुआ देखिए कि आप OBC NCL में यदि आते हो नॉन क्रिमिलियर में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस तारीख के बाद का होना चाहिए, 17 अक्टूबर 2019। इससे पहले का तो रिन्यू करा लेना, क्योंकि अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। सर्टिफिकेट की डेट को देखा जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो कौन सी डेट है वो, 17 अक्टूबर 2019। OBC NCL के लिए ऐसे ही, जो MBC में आते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास उनके लिए भी यही रूल है। EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी यही रूल है। SC ST के लिए कोई डेट का रूल नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। फिर पेज नंबर 11 कोई ऐसी स्पेशल पॉइंट यहाँ पर है नहीं। फिर सीट मैट्रिक्स के बारे में लिखा, पेज नंबर 12 कोई डिटेल इसने दी नहीं है। पेज नंबर 13 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन को कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ कैमरे को एक बार फोकस कर दिया जावे ताकि सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट के बारे में पता लग जावे। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने ध्यान दिया हो तो जो डॉक्यूमेंट है ये किस बारे में दिए गए देखिए, ये काउंसलिंग के समय चाहिएंगे देखिए। और लिखा है प्रिंट भी करो, प्रिजर्व करो
2 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन डॉक्यूमेंट के साथ नीट 2020 का स्कोर कार्ड अलॉटमेंट लेटर शीट होने पर मिलेगा। मार्कशीट ऑफ 10+2 या इसी के इक्विवेलेंट, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th क्लास में या अलग से कोई सर्टिफिकेट है तो, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी यानी 10th की, ऑल मार्कशीट ऑफ 11th क्लास एंड क्लास 12th, और यदि एक से ज्यादा अटेम्प्ट लिए गए तो वो भी, और 7th नंबर को बोल्ड करके लिखा गया, देखिए, सर्टिफिकेट ऑब्लिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सेलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 to 11। तो ये आपको बता दिया मैक्सिमम के लिए 1 नंबर। फिर 8th में लिखा है कॉपी होनी चाहिए फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस बना चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, गवर्नमेंट या पीएसयू कार्ड चलेगा, स्कूल का आईडी कार्ड, 12th क्लास का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, ये आधार कार्ड, ये चीजें चलेगी। तो कोई ना कोई चीज है ही। फिर 9th में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई सब कैटेगरी का तो वो भी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको मूल निवासी कहते हैं वो, 4 पासपोर्ट साइज के फोटो, लेकिन वही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाए। पीडब्ल्यूडी तो केवल किनको, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, WDP ऑब्लिक WPP, समझ गए, DP डिफेंस पर्सन के लिए और PP हो गया पैरामिलिट्री वार्ड के लिए, EWS आप जानते हो वही स्वर्ण गरीब के लिए। 15 में हो गया बॉन्ड ऑब्लिक बैंक गारंटी एज पर एप्लीकेबल परफॉर्मा, तो बॉन्ड तो सीट लेने पर सबको लगेगा, बैंक गारंटी केवल उनके लिए होती है जिनको कि आगे जाकर के प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, उनके लिए, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फिर एक प्रूफ हो गया रिगार्डिंग फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2.5 यदि एप्लीकेबल है तो। फिर 17 में लिखा एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट चाहिए तो। एडिशनल डॉक्यूमेंट वो NRI के लिए चाहिए होते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान रखो। फिर से ईमेल आईडी और ये दिया है। अच्छा, एक बड़ा क्लियर कट लिखा है कि मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करने का टाइम ध्यान रखना, और टाइम कौन सा दिया गया है, दोपहर में 1 बजे से लेकर 7 बजे। क्या कुछ लोग सुबह सुबह चालू हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं मिलेगा, 1 से 7, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने काम को किया है। फिर पेज नंबर 14 पर परसेंटाइल का क्राइटेरिया कि इससे बिलो का एडमिशन मिलेगा नहीं क्वालिफाइड के लिए, जो आप जानते हो हर किसी के लिए है, जैसे जनरल में 147 मार्क्स एंड अबव, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया, किसी में 129, बाकी में 113। एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, आप में से कोई मान लीजिए एक पेज नंबर जो 15 है वहां कंडीशन लिख रखी है बॉन्ड की, फी स्ट्रक्चर की, वो कंडीशन आप बड़े ढंग से पढ़ लेना प्रॉपरली। इसमें डेंटल कॉलेज RUHS जो गवर्नमेंट का, उसके लिए लिखा, देखिए बॉन्ड देना पड़ेगा 4 लाख रुपए का, किसके फेवर में, वो भी बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी 1 लाख रुपए की। क्यों? मान लो आप अगले साल नीट की तैयारी करो, आपका गवर्नमेंट एम्बिशन सिलेक्शन हो जाए, तो इस तरीके से आपको 5 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे, तब आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस मिलेंगे। फिर पेज 16 पर एक टेबल दे रखी है जिसमें स्टेट राउंड 1 के अंदर, तो ये वाली जो टेबल है, ये टेबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से इस टेबल को ध्यान में रखना। ये नीट काउंसलिंग के टाइम भी ये टेबल डिस्कशन की थी हमने, आज फिर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और इस टेबल को यदि आप बड़े ढंग से देखोगे तो ध्यान में रखना, ये टेबल क्या कहना चाहती है कि राउंड 1 के अंदर फ्री एग्जिट है, मनमाफिक नहीं मिला मत जाओ। राउंड 2 के अंदर लिखा है कि एग्जिट कर सकते हैं फॉरफीचर के साथ, और तरीके लिखे हैं, मॉपअप में कौन, स्टे राउंड में कौन होगा, मॉपअप के बाद में भी एक होता है, रूल पढ़ लेना बड़े ढंग से, क्योंकि मॉपअप और स्टे के रूल आने चाहिए। फिर पेज 17 में राउंड 1 राउंड 2 के बारे में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम का दिया गया है। फिर पेज 18 के अंदर डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा, इसमें देखो बड़ा क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है कि आप कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट लाते हो, हिज ऑब्लिगल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर डिपॉजिटेड विद द मेडिकल कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। इन्होंने लिखा है कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। कई बार वो ये भी कह देते हैं कि लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे,
तो अपने डॉक्यूमेंट का भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद लास्ट में इसने कई तरह के अनेक्सर दिए हुए हैं, जैसे परफॉर्मा 1 है डिफेंस पैरामिलिट्री के लिए, 2A उन्हीं के लिए जो थोड़ा स्पेशल है, 2B एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है, 2C है ये चिल्ड्रन गैलेंट्री अवार्ड विनर के लिए है, परफॉर्मा 3 पैरामिलिट्री पर्सन राजस्थान ओरिजिन के लिए, परफॉर्मा 4 वही पैरामिलिट्री लेकिन अदर के लिए, परफॉर्मा 5 ये देखा जाए तो डिसेबिलिटी के लिए है। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनको ये सर्टिफिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा, उसके बिना वैल्यू नहीं है। परफॉर्मा जो 6 NRI के लिए है, 7th नंबर वही NRI के लिए, देख लेना क्या डिफरेंस है दोनों में। परफॉर्मा 8 और देखा जाए वो अंडरटेकिंग पेरेंट फैमिली रिलेशनशिप के लिए है। फिर परफॉर्मा 9 ये है सर्विस बॉन्ड ऑब्लिक अंडरटेकिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, और वो लिखा हुआ है कि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, यानी ये होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान में सीट ले और चाहे आप स्टेट कोटा यानी 85% से, इस तरह का बॉन्ड आपको 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर देना पड़ेगा। ध्यान में रखना इस बॉन्ड की काफ़ी वैल्यू है। ये बॉन्ड ये तय करता है कि आप बीच के अंदर कोर्स को छोड़ोगे नहीं और आप मन लगा करके पढ़ाई करोगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद 10th नंबर में लिखा है टू बी फिल्ड ऑल कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड ए सीट, एक तरह की अंडरटेकिंग है आपकी कि डिपॉजिट कर लिए गए। फिर उसके बाद अनेक्सर 1 है जो कि डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है, आगे के जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। फिर आगे एक MCI का MCC का गाइडलाइन है, नोटिस दे रखा है, और सबसे मेन बात है इस नोटिस में उसने एक लिस्ट लिख रखी है 12 मेडिकल कॉलेज की कि कौन कौन है जो कि डिसेबिलिटी के जारी करता है। मान लो आप में से मैक्सिमम ने अभी SMS से अपना बनाया वो वैलिड है, आप किसी ने VMMC से बना लिया वो भी वैलिड है, और एक इसमें AIPMR भी दिया मुंबई का, वो नीट UG के बेस पर एडमिशन लेता है। फॉर्म भरो, BPO कोर्स है पैरामेडिकल का, हमने उसमें बताया तो उसके फॉर्म अब निकलेंगे। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ से होना चाहिए। और लास्ट में एक अनेक्सर 2 जो NRI कैंडिडेट है उनके लिए बना हुआ है, और लास्ट में ये कॉपी कहाँ कहाँ भेजी गई है उसके लिए दिया गया है। तो ये आपका मोटा मोटा एक जो डिस्कशन है वो हमने पर्टिकुलर कर लिया है। किसके बारे में देखिए कर लिया ये डिस्कशन हमने कर लिया आपके नोटिफिकेशन सीट मैट्रिक्स उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि कॉलेजेस मिलने की संभावना क्या है, या सबसे पहले चॉइस का सीक्वेंस क्या रखें। सीक्वेंस आप सभी लिख लीजिए, भले चाहो तो एक बार के लिए, पेज नहीं हो तो ले आओ एक बार वीडियो को पॉज करके। मान लो आप बीकानेर के हो, तो बीकानेर के हो तो आपका चॉइस क्या होना चाहिए, SPMC बीकानेर 1, SMS जयपुर 2, फिर उसके बाद में SNMC 3, REHS जयपुर 4। चाहो तो जयपुर को 3 भी ले सकते हो बड़ा सिटी होने के कारण। फिर RNT उदयपुर 5, फिर अजमेर को ले लो आप 6, फिर उसके बाद कोटा को ले लीजिए आप 7, फिर झालावाड़ को ले लीजिए आप 8, फिर गीतांजलि की फ्री सीट को ले लीजिए आप 9। गीतांजलि को लास्ट में क्यों, 2 लाख की सिक्योरिटी मनी लेता है इसलिए। लगेगा उदयपुर सिटी अच्छा, लेक सिटी हम तो वहीं जाएंगे, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज अच्छा अनडाउटली, कॉलेज में कोई बुराई नहीं है। अब मान लो आप बीकानेर के हो ही नहीं, आप लूणकरणसर, खाजूवाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू यहाँ से हो, फिर आप इतना सा चेंज करना कि SMS जयपुर नंबर 1 और SPMC को नंबर 2 ये कर लीजिएगा। और जयपुर का ज़्यादा शौक है आपको तो REHS जयपुर का आप नंबर 3 कर लीजिएगा। फिर इसके बाद की हम बात करें कि इसके बाद हम किन कॉलेजेस को रखें, तो उसके बाद आपको पाली रखना चाहिए, भीलवाड़ा रखना चाहिए, चूरू रखना चाहिए,
फिर भरतपुर रखना चाहिए आपको, फिर उसके बाद में आपको बाड़मेर रखना चाहिए, फिर आपको डूंगरपुर रखना चाहिए, और सीकर इसी साल खुला है और आपके ज़्यादा नज़दीक है तो सीकर को आप जो ये बाड़मेर डूंगरपुर उससे पहले भी रख सकते हो, लेकिन सीकर को इतनी प्रायोरिटी मत दो कि वो पाली वाली जगह आप रख लो, इतना ऊपर भी नहीं। सीकर इसी साल खुला है और वो 2 साल पुराने हो गए, तो कम से कम 2 साल पुराने में कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, ये सीक्वेंस आपको रखना चाहिए। अब उसके बाद तो पेमेंट शीट का मामला है, और फिर इसके अंदर आपको कट ऑफ में बता देता हूँ कि एक बार के लिए क्या गया था कि जैसे जीएनबी की हम बात करें तो जीएनबी का मतलब आप यूँ मान लो कि जीएनजी भी आ गया, ओबीसी बॉयज भी आ गया और ओबीसी गर्ल्स भी आ गया। तो चारों कैटेगरी के बच्चे ध्यान रखना कि पिछले साल जिस स्टूडेंट को जनरल बॉयज को बाड़मेर में सीट मिली थी उसकी नीट ऑल इंडिया रैंक क्या थी, 13,258, 13258। तो इस बार सीकर जुड़ गया, कुछ कॉलेज बढ़ गए, तो हम राजस्थान में क्या संभावना माने, आप ये संभावना मान सकते हो कि इस साल 14,500 यानी 14,500 इस रैंक के बच्चों को बाड़मेर डूंगरपुर का कॉलेज मिलने की संभावना बनती है। अब 15,000 15,500 किस्मत अच्छी होगी तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसलिए ऑल इंडिया कोटा में समझदारी से चॉइस फिलिंग करना। फिर रही बात जनरल गर्ल्स, तो वो अब यूं तो खत्म हो गया था भरतपुर में 13,241, 13241, लेकिन सोचो जो 42 पर गर्ल्स है उसने जनरल बॉयज की सीट ली थी, तो इसलिए इस कट ऑफ की वैल्यू नहीं। ओबीसी बॉयज 12,791 यानी 12791, इसका मतलब जो 92 पर है वो कहाँ गया, जनरल में। ओबीसी गर्ल्स 12,755 यानी जो 56 पर है वो ओबीसी बॉयज और अदर सीट को लेकर गई थी। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं एससी बॉयज में कि वहाँ क्या पॉसिबिलिटी है। पिछले साल का कट ऑफ था 74,723, 74,723। तो अब इस साल की हम प्रोबेबिलिटी को क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि 77,000 वालों को मिल जाएगा। अब 80,000 85,000 तो किस्मत अच्छी होने पर मिलेगी। तो समझदारी से सुनना जो डाटा बोल रहे हैं। फिर आ जाइएगा किसके अंदर, एससी गर्ल्स में, तो वो था 74,556 यानी 57 वाले कैंडिडेट ने फिर एससी बॉयज की सीट को लिया था। ऐसे ही एसटी बॉयज में लेवे तो 88,591, इस साल माने किस्मत अच्छी निकलेगी तो 92,000 ये हो जाएगा, तो 88,591। ऐसे ही एसटीजी में लेवे तो 89,080, इस साल माने तो 93,000 यहाँ तक के। तो ये हुए गवर्नमेंट एमबीबीएस के कट ऑफ, तो ये आप ध्यान में रखें। अब गवर्नमेंट बीडीएस आप जानते इससे हायर कर लो आरयूएचएस में, फिर हम झालावाड़ और आरयूएचएस पेमेंट शीट वो इससे थोड़ा ज़्यादा कर लो, बहुत ज़्यादा मत करो, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा संघर्ष देखने को मिलता है, लोग ये सीट छोड़ते नहीं हैं। और इवन अब हम आ जाए गवर्नमेंट पेमेंट शीट, तो यहाँ पर भी इक्वली संघर्ष है। जैसे पिछले साल देख लो कि ये सीट कहाँ खत्म हो गई, जैसे डूंगरपुर की सीट है ये खत्म हो गई थी 21,461, इस साल 25,000 कर लो, 30,000 वालों को तो किस्मत अच्छी होगी तो ये सीट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, सीट बढ़ गई, नया कॉलेज आ गया, उसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब जनरल गर्ल्स, ओबीसी बॉयज, ओबीसी गर्ल्स इसी में आ गए। अब आ जाओ एससी बॉयज में, ये 1,20,016, अब इस साल लेवें तो 1,30,000 ले लो। फिर एससी गर्ल्स में लेवें तो 1,24,904, अब इस साल लेवें तो 1,32,000 ले लो। एसटी बॉयज एससी से भी कम
1,07,832 इस साल में तो 1,15,000। तो ये देखिए, और STG ऑटोमेटिकली इसी में आ गया। तो ये आपके सामने गवर्नमेंट MBBS के कट ऑफ भी रख दिए, RUHS BDS का भी बोल दिया एक बार मैंने लगभग में, फिर झालावाड़ और RUHS की पेमेंट शीट भी बोल दिया, और इवन जो ये डूंगरपुर, भरतपुर, बाड़मेर, इन कॉलेजेस के कट ऑफ भी आपके सामने बोल दिए पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो ये आपके मोटा मोटा कट ऑफ है, संभावनाएं, घबराओ मत। और यदि हमारे अकॉर्डिंग हमारे सारे वीडियो देखते हुए, सिंथेसिस को फॉलो करते हुए आप चलते हो, तो इवन बहुत सारे लोगों को तो हम लोग बहुत कम मार्क्स पर गवर्नमेंट MBBS का करिश्मा भी करवा सकते हैं। और यदि आप में क्षमता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत ही जल्द हम एक केस दायर करने वाले हैं। और हमारा केस इस संदर्भ में है कि वहां पर जो सरेंडर सीट होगी 2 दिसंबर को, वो सीट ऑल इंडिया कोटे स्टूडेंट को मिले, वो डोमिसाइल फ्री हो। यदि हमारा ये काम हो गया तो ये काम होने पर आप ये मान करके चलना कि हम ऑल इंडिया के अंदर ही जब मॉपअप राउंड होगा हर स्टेट का, तो तकरीबन 20-20 हजार रैंक वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट MBBS की सीट दिला देंगे। और ऐसे ही SC कैटेगरी में बात करें, 1 लाख रैंक तक वाले को गवर्नमेंट MBBS तक दिला देंगे। और ऐसे ही ST की बात करें तो 1,20,000 तक। बस आप इस मुहिम का भाग लो। उस मुहिम का नाम है फाइट टू सेव AIQ ऑल इंडिया कोटा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं एक नंबर लिखा तो आप नंबर नोट करो, 8003091891/92/93। नंबर एक बार और मैं बोल रहा हूँ, 8003094891/92/93। इस मुहिम में आप लोग हमें तन मन और धन से सहयोग दीजिए। हमारी ये मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। हमारा केस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला है, लेकिन उसमें हमें पेरेंट्स और बच्चों का सहयोग तन मन और धन से चाहिए। यदि आप इन तीनों चीजों से सहयोग कर सकते हो तो इस ग्रुप का हिस्सा बनो। यदि आपको लगे केवल तन और मन से ही कर सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहो आप एक्चुअल में। लेकिन आप तीनों चीजों से सहयोग कर सकते हो तो उस मुहिम का पार्ट बनो। उस मुहिम के अंदर हम लोग हर कैंडिडेट से मिनिमम 3,000 रुपए, हाईएस्ट उसका मन है तो 10,000 रुपए, जो भी आपका मन करे, आपको लगे कि अच्छा काम हो रहा है, एक मुहिम में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी, तो ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये लड़ाई बिना पैसों के संभव नहीं है। सिंथेसिस इसके अंदर कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, और बहुत सारे पेरेंट्स को हमने ऑलरेडी इस मुहिम के अंदर बच्चों को हिस्सा बना लिया है। आप लोग भी हिस्सा लो और आपको जानकर खुशी होगी, हमारी इस मुहिम के अंदर वो बच्चे और वो पेरेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट MBBS प्राप्त कर चुके हैं, यानी टॉप रैंक पर है, लेकिन उनको पता है ये निस्वार्थ भाव से काम हो रहा है और इसमें हम लोग जितना ताकत के साथ लगेंगे, तन मन और धन से सहयोग करेंगे, ये मुहिम परवान चढ़ेगी। इस मुहिम के अंदर चूंकि जहाँ कहीं भी देखिए पैसे इकट्ठे करने की बात आती है, वहां भ्रष्टाचार पहले आता है, और सिंथेसिस का मतलब ही एक विश्वास है। तो हम लोग डेली ग्रुप के अंदर कितना पैसा कलेक्ट हुआ है और फिर कैसे कैसे पैसा लग रहा है, उसका नीट एंड क्लीन पूरा हिसाब आपको देंगे एकदम। क्योंकि जब निस्वार्थ मन से काम किए जाते हैं तभी सफलता होती है। हमारी इस मुहिम की सफलता दीजिए। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने यदि सिंथेसिस के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियो दे रहे हैं जो कि आपको किसी YouTube चैनल पर मिलेंगे नहीं, और सिंथेसिस के इन वीडियो के आगे बाकी सारे वीडियो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बातें हम लोग बोल रहे हैं, जहाँ की नाटक, ड्रामेबाजी, इन चीजों की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, और प्योर रियल बातें, रियल संघर्ष की बातें, स्टूडेंट के हक की बातें की जा रही है। तो कृपया हम लोगों का सहयोग दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स।
और आप सभी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। सिंथेसिस परिवार की तरफ से आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद, और आप सभी हमारा एक आशीर्वाद हैं। डॉक्टर भवः। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।